हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी चैप्टर 5 का सेल थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 5। ठीक है, सेल थ्योरी के 3 पॉइंट हैं। ठीक है, व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन बायोलॉजी। इसके 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। अभी देखो, जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सभी सेल से बने हैं। सबसे छोटा यूनिट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है एनिमल या प्लांट में, वो सेल है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहां पर देखो, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल होता है। जस्ट इसको ऐसे समझिए कि दीवार है, घर है, घर का सबसे छोटा यूनिट क्या है? ब्रिक्स। तो ये छोटे छोटे ब्रिक्स मिलके बड़ा घर बनाते हैं। तो उसी तरीके से छोटे छोटे सेल मिलके आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। छोटे छोटे सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? आपको ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम सब मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो स्टार्टिंग जो सबसे छोटा यूनिट ऑर्गेनिज्म का क्या हो गया? सेल हो गया। ठीक है, दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? देखिए, जो सेल होता है हमारे लाइफ के जो एसेंशियल जो प्रोसेसेस हैं उसको वो इंडिपेंडेंटली कैरी आउट करता है। ठीक है, जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं वो जो है स्पेशलाइज हैं आपको डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के वर्क को करने के लिए। और जो सेल होते हैं वो आपको बहुत सारे एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस एक्टिविटी को कैरी आउट करता है, लाइक एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन। ये जो है सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली इसको कैरी आउट करता है। दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब क्या है कि जो भी सेल आज है, जैसे जो भी सेल हैं वो कैसे अराइज हुए हैं? वो किसी प्रीवियस सेल से वो अराइज हुए हैं। ठीक है, वो किसी प्रीवियस सेल से अराइज हुए हैं। वो प्रीवियस सेल क्या था? वो डिवाइड हुआ और इस तरीके से उसके प्रीवियस में जाओगे तो वो भी क्या हुआ? डिवाइड हुआ। तो इस तरीका से डिवीजन के कारण जितने भी सेल हैं हमारे, वो कैसे अराइज हुए? वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हुए। कोई स्पॉन्टेनियस ग्रोथ नहीं हुआ यहाँ पर। स्वतः कोई बोल दे कि भाई स्वतः मेरा सेल जो है जनरेट हुआ है, बिना माता पिता के जनरेट हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही ये आज वो अराइज हुए हैं। ठीक है, नाउ तो ये सेल थ्योरी को कंट्रीब्यूट कितने लोगों ने किया? तो इनके कंट्रीब्यूशन 3 साइंटिस्ट ने दिया था। फर्स्ट, मैथियस स्लीडेन, जो 1838 में उन्होंने ये बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, एंड अगेन 1 साल के बाद थियोडोर स्वान 1839 में उन्होंने क्या बोला कि ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल। ठीक है, एंड रुडोल्फ वर्चो 1855 में उन्होंने ये बोला कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेल थ्योरी कंप्लीट होता है, जो एनसीईआरटी चैप्टर 5 क्लास 9 में है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू।